पूरे देश की महिलाओं को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। जिस तरीके से उन्होंने सीए और एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा कर दिया है, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और साथ साथ ये भी कहता हूं कि आप ये लड़ाई जीत रही है। सुबह सुबह एक सरकारी मंत्री का बयान जारी हुआ कि शाहीन बाग की महिलाओं से हम बातचीत करने को तैयार हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए। ये सरकार का काम है, सरकार की जवाबदारी है। जब आवाम सड़कों पे उतरे, जब लोग सड़कों पे उतरे, जब लोग कोई सवाल उठाएं, तो सरकार का धर्म है, सरकार की जवाबदारी है कि लोगों के साथ बैठे और उनके सवालात के जवाब दे उनको, और उनके जो भी शंकाएं हैं उनको दूर करे। और वर्षों बाद इतना बड़ा एक आंदोलन खड़ा हुआ है। मैं समझता हूं कि जब 1947 से पहले जो एक आजादी की लड़ाई थी, जिसमें हर व्यक्ति, हर वर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान, बुजुर्ग सब अपनी अपनी जगह, अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने इलाके में हाथ में झंडा लेके निकल गए थे देश की आजादी के लिए। बिल्कुल वैसा ही माहौल, वैसा ही वातावरण इस समय देश में, वैसे ही सब निकले। और ये लड़ाई हम इंशाअल्लाह जरूर जीतेंगे। इतनी भारी ठंड में, हमारे यहाँ तो मुंबई में तो ठंड नहीं पड़ती, अपन शर्ट में घूम रहे हैं। वहां पर तो जैकेट के ऊपर जैकेट, जैकेट के ऊपर जैकेट, उसके ऊपर कंबल, ऐसे पहन पहन के दिल्ली में घूमता। तब जो शाहीन बाग की दादियां हैं, 80 साल 85 साल की औरतें, 90 साल की औरतें, छोटे छोटे बच्चे, सारा घर काम करने के बाद, खाना बनाने के बाद, परिवार को संभालने के बाद वहां शाहीन बाग के चौराहे पे बैठी हैं। उस जज्बे को मैं सलाम करता हूं। इसलिए समय आ गया है कि सिर्फ शाहीन बाग में नहीं और सिर्फ मुंबई बाग में नहीं, सिर्फ अगस्त क्रांति मैदान में नहीं, गली गली में, हर मोहल्ले में, हर मैदान में इसी तरह से लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। आपके बीच का होने के नाते आपके पूरे इस आंदोलन में अपने आप को शरीक करने, अपने आप को झोंकने, अपना समर्थन देने के लिए आया हूं। सड़क पे उतरे या नाले में कूदे या गटर में कूदे, सरकार ने घोषणा कर दी है कि संसद का अधिकार है कानून बनाना, और एक बार कानून बन गया तो वो देश की व्यवस्था का हिस्सा है। और जिसको भी इस देश की भविष्य व्यवस्था में और संविधान में विश्वास है, उसको इस कानून का पालन करना पड़ेगा। और जो लोग इस कानून का विरोध करेंगे, शाहीन बाग वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे, वो न भूले कि कभी भी उनका जालियांवाला बाग भी हो जाएगा।